हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ ऋषभ। तो आज हम बात करने वाले डिफरेंशिएशन की। और डिफरेंशिएशन में मैंने 2 लेसन ऑलरेडी करा रखा है। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस मैंने कराया था। कहाँ तक कराया था? चेन रूल तक मैंने कंप्लीट कराया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लो, तभी तो आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर होता है, इसीलिए इस चैप्टर से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे ना पढ़ो, क्योंकि आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, एरिया अंडर द कर्व हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सारे चैप्टर में इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ आपको फॉर्मूला यहां भी याद रखने होंगे। अगर हमें कहीं भी डिफरेंशिएट करना रहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे किस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स को आपने एज्यूम करना है ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। अब ऐसा क्यों लेना है, देखो ध्यान से। अगर हम एक्स को यहाँ पे रिप्लेस करते हो ए टेन थीटा से, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसे आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और रूट फाइनली हट जाएगा। तो इस तरह से हमें लेना है ताकि यहां से रूट हटे। दूसरा क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे एक्स को क्या एज्यूम करना है, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। आप देखो यहां से क्या होगा, अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, बन जाएगा फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट हट जाएगा। उस तरह से कॉस लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है हमारे पास, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पे क्या लेना है, समझने वाली बात है। आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप ये भी जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, राइट। वहीं पे कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हो, एक्स को क्या यूज करना है यहाँ पे, एक्स को यूज करना है यहाँ पे कॉसेक थीटा, ए कॉसेक थीटा या ए सेक थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और फाइनली एक और याद रख लो, अगर कहीं भी रहे a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, अगर ऐसा रहे तो क्या करना है, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहां हर बार क्या लेना है, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली यहाँ पे अगर स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो एज्यूम क्या करना है, आपको सिर्फ वही याद रखना है। तो देखा आपने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हीं चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको ये समझ में आया तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं अपने सभी क्लास में कि क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, अगर एक बार थ्योरी कंप्लीट होता है तभी। अभी तक आपको क्या करना है, सिर्फ आपको थ्योरी समझना है, और जहां जरूरत मुझे लग रहा है वहां पे एक आध मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन एक भी नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन जहां जरूरत लग रही है करा रहा हूं। लेकिन अल्टीमेटली बहुत बड़े नंबर में, एक लार्ज नंबर में क्वेश्चन मैं तभी कराऊंगा जब एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्या है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब एक नया टर्म आ गया है यहाँ पे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि एक्स का तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, लेकिन यहाँ वाई भी आ सकता है। तो करना क्या, डीवाई डीएक्स को, तो प्रोसेस तो वही, आपको डिफरेंशिएट उसे भी करना है, लेकिन डीवाई डीएक्स को एक साथ कलेक्ट करना है और फाइनली आपको आंसर बताना है। डिफरेंशिएशन में बोलूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डीवाई अपॉन डीएक्स निकालना है। लेकिन इस बार क्या होगा, क्वेश्चन में अगर वाई भी इन्वॉल्व हो तो किस तरह से कर सकते हो, जैसे कि मैं पूछूं
ये आपको dy/dx निकालना है किसका, वाई स्क्वायर का। सिंपली वाई स्क्वायर का dy/dx निकालना है, तो किस तरह से निकालोगे, सिंपल है, 2y और फाइनली dy/dx रह ही जाएगा। तो इस तरह से होता है डिफरेंशिएशन। तो वही मैं बोल रहा हूं कि इस बार इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, y इन्वॉल्व रहेगा, वहां पर y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है, लेकिन क्या प्रोसेस करना है तो कर देंगे, लेकिन हम उसे एक साथ में कॉमन के तौर पर लेंगे और फाइनली हम अपना आंसर बताएंगे कॉमन लेकर। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा। इससे पहले मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूं कि इस तरह से इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है कि वही डिफरेंशिएशन तो आपको करना ही है, डिफरेंशिएशन तो आपको करना ही है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर जरूरत पड़ा तो y का भी करेंगे। उसके बाद क्या है, टेक dy/dx एज कॉमन, अगर यहाँ कॉमन अगर बन रहा है तो कॉमन लेंगे, और फाइनली तीसरे स्टेप पे अपना आंसर बताएंगे, dy/dx इक्वल टू हमारा आंसर होगा। बिल्कुल वही सिंपल प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे इजीली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन को आप देखो, अगर क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है इस तरह से, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y क्यूब इक्वल टू 42, और देखो dy/dx इक्वल टू आपको आंसर बताना है, यानी कि RHS में 0 बार बार आएगा ही आएगा, तभी तो बता सकते हैं। अगर मैं बोलूं x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, इसमें dy/dx इक्वल टू बताओ तो नहीं बता सकते ना, किस तरह से बताओगे, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 5 6 कुछ है ही नहीं। तो आपके इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए आपका कोई भी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे है, डेफिनेटली यहाँ पे है, मैं भूल गया लिखना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और हमेशा किस फॉर्म में होगा, इक्वेशन के फॉर्म में होगा टर्म। तो यहाँ पर देखो किस तरह से होगा, आप डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। अब यहाँ पे 2xy है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे हम, xy बचा, x को बाहर रखो आप, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx, y को बाहर रखना है, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, राइट। अब y क्यूब का डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर, लेकिन y का डिफरेंशिएशन फिर से dy/dx, और 42 कांस्टेंट है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। देखा आपने RHS में 0 आ गया। अब क्या मैंने बोला है, दूसरा स्टेप, dy/dx को कॉमन लेना है, तो यहां से आप कॉमन ले सकते हो ये दोनों एक्सप्रेशन से। तो क्या हुआ है, 2x, और यहां से 2x dy/dx प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लो, तो जैसे कॉमन लेंगे क्या आएगा, dy/dx 2x प्लस 3y स्क्वायर, इसको और इसे बाहर भेजना है, RHS भेजना है, तो क्या हो जाएगा, -2y - 2x, राइट। dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू x प्लस y अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर, यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किस तरह से करना है, इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे y का भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़े तो कर सकते हो, लेकिन फिर क्या है, यहाँ पे अगला स्टेप आपको dy/dx कॉमन लेना पड़े तो लेकर आपको फाइनली आंसर बता देना है। एक क्वेश्चन और देखो, आप बोल रहा है, आप क्वेश्चन सुनना है, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, राइट। और इक्वेशन हमारे पास क्या है, log x प्लस y माइनस 2xy इक्वल टू 0। देखो जहां भी इक्वेशन हो एक्स वाई अगर एक साथ प्रोडक्ट में हो तो वहां पे किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है। तो पूछ क्या रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y डैश ऑफ 0। तो y डैश ऑफ 0 मतलब क्या है कि इसका dy/dx निकालना है। y डैश का मतलब क्या हुआ, y डैश का मतलब हुआ dy/dx, और x की जगह 0 डालना है, हर जगह x की जगह पे 0 डालना है। तो पहले हम क्या करना है, dy/dx पे निकाले पहले, तो इसमें dy/dx निकालो। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x,
लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब यहाँ पे x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल अप्लाई करो। x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ऊपर में x का हुआ 1 और y का हो गया dy/dx, राइट। अब यहाँ पे -2xy का, तो 2 को बाहर रखना है, x इंटू वाई, x को बाहर रखा तो y का हो गया dy/dx, y को बाहर रखा तो x का हुआ 1। इसे ही 0 इक्वल कर देना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। हमें dy/dx में x का वैल्यू 0 डाल के आंसर बताना है, तो dy/dx कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप किस तरह से कर सकते हो, 1 प्लस dy/dx, राइट। इसे आप एलसीएम लो, ऊपर भेजना है -2x प्लस वाई x dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पे क्या है, हर जगह क्या करना है, x पे 0 डालना है, तो dy/dx निकल जाएगा, तो x पे 0 डालो, क्या आ जाएगा 1 प्लस dy/dx -2, x इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या 0 प्लस वाई, और फाइनली ये टर्म क्या हो गया 0 प्लस वाई, इस तरह से हुआ इक्वल टू 0। तो 1 प्लस dy/dx इक्वल टू इस तरह से आया हमारे पास 1 प्लस dy/dx -2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर -1। तो फाइनली इसका यही आंसर आना चाहिए था। पर देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, अगर x का वैल्यू दिया गया है, x इक्वल टू 0 दिया गया है क्वेश्चन में, तो y निकाल सकते हो, डेफिनेटली इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। x इक्वल टू 0 डाल दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है log y, यहाँ पे 0 डालो तो 0 इक्वल टू 0, तो log y इक्वल टू क्या है 0। तो log का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, 1 पे होता है, तो y को 1 डालोगे तभी तो 0 आएगा, तो y का वैल्यू आया 1। तो फाइनली यहाँ पे आपको डाल देना है y का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर -1, दैट इज 2 - 1 1, फाइनली 1 इसका आंसर होगा। तो इम्प्लिसिट फॉर्मूला का यूज करना था, और थोड़ा सा यहाँ पे समझना था कि अगर y डैश ऑफ अगर 0 है तो यहाँ पे क्या मतलब होता है, x होता है, यानी पूछ रहा है y डैश ऑफ x, dy/dx पूछ रहा है कब, जब x का वैल्यू 0 हो तब। इस तरह से आपको समझना था। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और क्या है, इफ x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इस तरह से है। तो इसमें क्या करना है, टेक log टू बोथ साइड, दोनों साइड log ले लेना है। log लेने से क्या हो जाएगा, log x पावर y इक्वल टू log e x माइनस वाई। और log की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, log a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बाहर आ जाता है ना, 2 log a होता है, तो पावर बाहर आएगा, तो पावर यहाँ पे y है, यहाँ पावर क्या है x माइनस वाई है, बाहर आ जाएगा, तो y log x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर x माइनस वाई, और log e बेस e, log a बेस e क्या हो जाएगा 1। और log में अगर उसका पावर और बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है 1। जिस तरह से log 10 बेस 10 क्या हो जाता है हमेशा 1। तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन करना काफी आसान है। y को बाहर रख के log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, और log x को साथ रखेंगे, बाहर रखेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx। उसी तरह से इधर x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब क्या करना है, कॉमन ले लो, तो y/x यहाँ पे है, यहां से dy/dx कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx। अगर कॉमन लेंगे तो यहां से आया हमारे पास -1 और इधर से माइनस log x। और फाइनली इसे आंसर में किस तरह से लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू, कैलकुलेशन चल रहा है और कुछ है नहीं, dy/dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y/x माइनस 1/(-1 माइनस log x। और यही फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कंप्लीट करने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं, और जो कि आपको काफी यूजफुल रहेगा हर एक क्वेश्चन में, इसे जरूर सीखना आप।
देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन ही करो, आप रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, डीवाई अपन डीएक्स निकालना है रूट अंडर एक्स का, तो क्या करोगे आप, एक्स पावर 1/2 होता है, राइट। आप बोलोगे कि पावर 1/2 यहां पे आएगा, 1 माइनस होता है, यही तो होता है फॉर्मूले में, एक माइनस हो जाता है, तो फाइनली क्या आ गया 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। इसे आप किस तरह से लिख सकते हो 1/2, और फाइनली इसे लिख सकते हो 1/√x। तो क्या आ गया आंसर 2√x। तो इससे आप क्या समझ सकते हो कि अगर रूट रहे तो हर जगह 1/2 नीचे आएगा और फाइनली इस तरह से आंसर आएगा। तो अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दूं कि यू हैव टू डिफरेंशिएट x² + 2x + 6 रूट अंडर, तो इसका डिफरेंशिएशन आप किस तरह से करोगे, इसका डिफरेंशिएशन मैं बोलूं dy/dx निकालना है, तो फाइनली क्या करोगे आप, इसका 1/2 और जितना होता है रूट के अंदर लिख देना है, x² + 2x + 6, राइट। अब चेन रूट का यूज करना है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर करेंगे, क्या हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2 और 6 का फाइनली 0 होता है। आंसर इस तरह से होगा। तो आपने क्या देखा कि कहीं भी रूट आए तो उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/2√x। अब इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो रूट के फॉर्म में रहे अगर। तो अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, log√x, इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से आप कर सकते हो, दो तरीके हैं। एक क्या है, पावर 1/2 डालना है, बाहर आ जाएगा 1/2 log x, राइट। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। एक आंसर तो ये हुआ। दूसरा आंसर किस तरह से हो सकता है, अगर आप रूट वाला अप्लाई करो तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन इस तरह से होता है, राइट, इस तरह से होता है 1/, ये क्वांटिटी को नीचे करना है। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, मैंने आपको बताया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 × x। देखो दोनों तरीके से एक ही आंसर आएगा। तो आपने क्या देखा, यही चीज मैं बोल रहा हूं कि रूट वाले का आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो मैं बाद में बताऊंगा, रूट वाले का आप डिफरेंशिएशन याद रखो, क्या होता है रूट एक्स इक्वल टू 1/2√x। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अभी चीजें अभी काफी नॉर्मल है, आगे मैं और हाई लेवल पर ले जाऊंगा। और क्वेश्चंस देखा मैंने 2-3 क्वेश्चन कराया, इसे आप जरूर करना, और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको मिल रहे हैं अपने बुक में उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।